नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एलकेपी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के बा- बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि यह शेयर आगे जाकर के क्या कर सकता है, क्या इसके अंदर पोटेंशियल है और यह शेयर का टेक्निकल चार्ट में ये क्या कह रहा है और फंडामेंटल्स में भी क्या यह शेयर अच्छा दिखता है और क्या हमको इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है या डिलीवरी बेसिस इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है अपने पोर्टफोलियो में। इस जगह बना सकता है शेयर हमारे या नहीं बना सकता है। लेकिन उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यदि आप इस शेयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लीजिएगा और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा और अपनी ओर से भी इसके बारे में और भी कोई रिसर्च करके तभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि यह मैं शेयर जो है अपने होमवर्क के लिए मैंने इसको छांटा था और अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करने के लिए भी मैंने इसमें विचार कर रहा हूँ और मैंने कुछ शेयर इसके लिए भी हैं और आगे इसमें लेने की भी इच्छा रखता हूँ। तो कुल मिलाकर के मेरा टारगेट यह है कम से कम इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखने में ही फ़ायदा होगा, इसलिए इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए मैंने चुना है। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी चर्चा करके और उनसे सलाह मशवरा लेके फिर इसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो करिए, क्योंकि जो भी फ़ायदा या नुकसान होगा वो आपका ही होगा। तो शेयर मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं उनको यह ज़रूर जान लेना चाहिए कि इसमें नुकसान भी होता है। ये नहीं कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लेकिन आपको इसकी कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में अवश्य जानकारी आपको जान लेना चाहिए। नहीं जानते हैं तो कोई आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चर्चा करके और उनसे सलाह लेके तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो फिर एलकेपी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के बारे में आगे मैं ये सब बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस शेयर्स के बारे में जान ले और अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं या ट्रेडिंग करना चाहें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से ये डिलीवरी बेस्ड शेयर बनता है। आगे और इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये शेयर जो था 30 जुलाई को जो बंद हुआ है उसका रेट है 16 रुपये 53 पैसे, क्योंकि यह शेयर बीएससी में ही होता है और उसी का ही रेट मैं आपको बता रहा हूँ। यह एक ब्रोकरेज कंपनी है, ये आप समझ ही गए हैं कि ये ब्रोकर है और एलकेपी सिक्योरिटी लिमिटेड साफ ही पता चलता है और आप इसके बारे में जान भी सकते हैं ज़्यादा कुछ जानना चाहें। वैसे यह 17 पैसे कम होकर के बंद हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये डाउनफॉल में है, क्योंकि इसके आपको मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो ये देखिए, डे रेंज में 16 रुपये 11 पैसे गया था नीचे और 17 रुपये 70 पैसे हाई है इसका। तो लो अब ये जो बचा है 16 रुपये 53 पैसे, तो ये नीचे जा सकता है। तो कितना नीचे जा सकता है वह भी आपको मैं आगे बताऊंगा। पर आप यह जान लीजिए कि 52 वीक यानी एक साल के अंदर ये देखिए शेयर 4 रुपये 37 पैसे लो था और हाई 17 रुपये 70 पैसे मारा है। इसका मीन्स ये हाई के आसपास है। यह शेयर्स आगे चलने के लिए रेडी है और यह दिख रहा है कि ये यहाँ से आगे जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या रेट है। देखिए आप, लो 4 रुपये 37 पैसे और हाई मारा है 17 रुपये 70 पैसे। डे रेंज है इसकी 16 रुपये 11 पैसे लो और हाई गया है 17 रुपये 70 पैसे। यानी डेली लगभग यह 1 रुपये 60 पैसे के आसपास यानी 10% का इसका मूवमेंट होती है। इट मीन्स ये शेयर्स भी ठीक है। और आप इसका चार्ट देखिए, चार्ट भी देखिए जिग जैग होता है ये शेयर। देखिए नीचे से एकदम से ऊपर गया यानी ज़्यादा एकदम से बाहर आए यहाँ पे और फिर उसके बाद फिर ये यहाँ पर देखिए ये बंद जो किया है तो देखिए इसमें ये बना रहा है और ये बना रहा है। इसका मतलब 16 रुपये 50 पैसे। तो अगर हम इसका चार्ट सही तरीके से देखें, दोबारा बना के देखें हम, तो ये देखिए इसका बॉटम से ये बनाया गया और ये बनाया, ठीक है। अब ये देखिए एक फ्लैग पैटर्न बन गया। अब ये अगर ये शेयर इसको पार करता है यानी 16 रुपये 80 पैसे से ये देखिए ये हिस्सा है 16 रुपये 80 पैसे,
इससे ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, इससे यहाँ पे देता है ब्रेकआउट यहाँ पे, या ये नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है इधर, तो अगर ये इससे 16 रुपये 40 पैसे नीचे जाएगा तो फिर ये 16 रुपये 20 पैसे और उससे भी नीचे जा सकता है। अगर ये इससे ऊपर जाएगा तो फिर ये 1770 रुपये को पार करने की पूरी कोशिश करेगा। अब आगे और चलते हैं। ये तो होगा एक दिन का इसका जो हुआ था, ट्रेडिंग हुई है। अब हम आप अगर देखें इसके आगे कि क्या इसके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है, तो यह सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि टेक्निकल के हिसाब से ये क्या कहता है। टेक्निकल में देखिए आप, ये कह रहा है वेरी बुलिश, देखिए टेक्निकल दिखा रहा है वेरी बुलिश। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस शेयर में क्या दम है या नहीं है, क्लियर दिखाता। अब ये देखिए, अब आपको इंडिकेट ये कर रहा है शेयर, देखिए क्या कर रहा है, वी वैप इसका 16 रुपये 80 पैसे है। इट मीन्स ये जब तक 16 रुपये 80 पैसे से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर तेजी आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये भी एक इंडिकेटर होता है टेक्निकल का। आगे ये देखिए, खास बात जानने वाली बात है, ये जरूर देखिए, छोटे शेयर में ये जरूर देखिए, फेस वैल्यू है इसकी 2 रुपये। इट मीन्स है कि ये 2 रुपये का शेयर है इसकी फेस वैल्यू का, और वो चल रहा है 16 रुपये कुछ पैसे। तो आपको क्या ये शेयर तो ठीक लगेगा या नहीं है, उसके बारे में आगे और आपको बताऊंगा। अगर आप इसका देखेंगे निफ्टी की तुलना में कितनी रिटर्न दी है, तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए 29% के आसपास 28.94% वर्सेस निफ्टी अप बाई 0.26% इन लास्ट 1 मंथ। मतलब एक महीने की अगर हम रिटर्न देखें निफ्टी के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा है। यानी यह शेयर सब चलने को तैयार है और ये चलेगा। और इसका हाई कहाँ तक जाएगा वो अभी हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसका जानना जरूरी है कि क्या इन्होंने, हमारे जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने कुछ किया है क्या इसमें शेयर। देखिए, प्रोमोटर हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 66.13% 70.91% इन जून टू 2021 क्वार्टर में। इट मीन्स ये देखिए पहली लाइन ठीक है ना, कि इन्होंने इंक्रीज करी है। क्या म्यूचुअल फंड वालों ने इनको बढ़ाया? नहीं, म्यूचुअल फंड ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रमोटर इसमें बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये होल्डिंग बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ प्रमोटर इसमें करना चाहते हैं। यानी यह शेयर जरूर बढ़ेगा। प्रमोटर उठाने लगते हैं तो समझते ही हैं कि अपना शेयर जो उठाना शुरू कर दे, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये टेक्निकल का तो आपको मैंने बताया था कि देखिए वेरी बुलिश बता, मूविंग एवरेज में देखेंगे तो ये बुलिश ही है। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो भी बुलिश बता रहा है, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देखें तो वो भी बुलिश ही बता रहा है। ये देखिए ठीक है, ये देखिए तीनों बुलिश चल रहे हैं। तो कुल मिला के ये शेयर्स तेजी में लग रहा है मुझको। और इसका अगर आप देखें तो यहाँ पर भी प्राइवेट जो दिखा रहा है 16 रुपये 78 पैसे थे, ये अगर ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा तो इससे ऊपर ही जब बंद होगा तब ये नीचे बंद हुआ है। इट मीन्स इसमें डाउनफॉल नीचे की ओर जा सकता है। नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है, तो वो ये देखिए 50 दिन का अगर हम मान के चलें, और तो वो देखें 12 रुपये 4 पैसे ये आ रहा। तो हमको कहाँ तक इसको रखना है, 11 रुपये 70 पैसे के नीचे अगर क्लोज देता है 75 पैसे से नीचे, तो आपको इस शेयर से बाहर आ जाना है, क्योंकि ये और नीचे जाएगा फिर। और अगर आपको होल्ड करना है तो 11 रुपये 70 पैसे 80 पैसे के एसएल के बीच में आपको रख करके तब इसमें ट्रेड करते रहना है और ऊपर की ओर बढ़ना है। क्यों, अगर वहां से वह गिरा तो फिर वो उसको यहाँ पर 7 रुपये 93 पैसे जो दिखा रहा है, 200 डीएमए जो दिखा रहा है, ये वो यहाँ तक गिर सकता है फिर शेयर। तो अगर ये यहाँ आता है तो फिर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो फिर ये और ऊपर जाने की तैयारी में रहेगा। ओवरऑल अभी इसकी पोटेंशियल तेज़ी की लग रही है, क्योंकि ये हाई के आसपास चल रहा है। उस समय आप देखेंगे आप कि इसकी जो प्राइस की परफॉर्मेंस क्या क्या थी वो आप ज़रूर देखिए, उससे पता चलेगा आपको कि ये शेयर्स खरीदने लायक है या नहीं है। देखिए ईयर ऑन ईयर अगर देखें, एक महीने में इसने देखिए 28-29% करीब इसने रिटर्न दी है, 3 मंथ में 100% करीब एक का हुआ है। तो इसमें इसके बीच में ऐसा क्या हुआ अभी कि जो ये शेयर चलना शुरू किया। और अगर आप 3 साल की इसकी रिटर्न देखेंगे तो वो आती है सिर्फ -5% में। इट मीन्स ये 1 साल के अंदर 256.25% इसने जंप लिया है।
अब जब ये 250% से ऊपर गया है शेयर्स, तो कुल मिलाकर ये लगता है कि अब शेयर्स में जान है और ये इससे ऊपर जाने की भी तैयारी में लगा हुआ है और इसमें वैल्यूम भी बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब आप इसके बारे में खुल एक जो न्यूज है वो बहुत बड़े ध्यान से समझने वाली बात है इसमें, कि आप अगर देखिए इसमें दिया है बाय 22 करोड़ 0.11 करोड़, अप हुई कितनी सेल्स है, 13.5% करीब सेल्स हुई है इसकी, किस मार्च क्वार्टर में, देखिए 2021 में। और आप जानते ही हैं कि कोविड के कारण लोग अब ज़्यादातर शेयर मार्केट की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं, बहुत सारे काम करने जो चाहते थे, जो डेली जाते थे, वो घर से ही काम कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट एक आसान दिखता है, तो ज़्यादातर जो मैं समझ रहा हूँ इसलिए वो इसमें आना शुरू कर रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए इनकी बढ़ती चली जा रही है नेट सेल्स। अगर आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ इसकी नेट सेल्स, देखिए बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि सितंबर दो ये इसका देखिए, सितंबर 2020 में यह 21.91% बढ़ी थी। फिर देखिए दिसंबर 2020 में यह 9% बढ़ी थी, 9.8%, और यही इंटैक्ट रही दिसंबर 20 की जो बढ़ी है वो 9.85% बढ़ी। अब यहाँ देखिए जो बढ़ी अगले बाद में बढ़ी, जो अभी करंट जो आया मार्च 2021 का, उसमें देखिए 13% बढ़ी, यानी इसकी जो सेल्स है वो ग्रोथ हो रही है, अब ये बढ़ना शुरू हो चुकी, इसलिए एक साल में इसने 250% का ही रिटर्न दे दिया। अब ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आगे जो मार्केट है, जो सभी लोग बता भी रहे हैं फंडामेंटल, और अगर हम टेक्निकल देखें तो वह यह बता रहा है कि अब बुल रन स्टार्ट हो चुका है, और जब बुल रन होगा तो यह बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शेयर प्राइस घटना नहीं, क्योंकि शेयर्स के रेट बढ़ेंगे तो एलकेपी जो सिक्योरिटीज के रेट बढ़ेंगे, सिक्योरिटीज के रेट बढ़ेंगे तो यहाँ जो भी शेयर्स होंगे उनका भी रेट बढ़ना ही बढ़ना है, घटना है नहीं। अब हम ये देखते हैं इनको रेवेन्यू क्या क्या अर्न हुई है, तो आप ये देख लीजिए सामने, आप क्या देखिए 2017 में 63 करोड़, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए 87 करोड़, तो इस तरह से इनका ग्रोथ ही है। 2019 में देखिए 95 करोड़ की है, 2020 में देखिए 73 करोड़ की है, 2021 में देखेंगे तो इनकी 84 है, और अभी 2021 तो चल ही रहा है, समझ रहे ना आप, अभी 2021 तो चल ही रहा था, 6 महीने में देखिए 84 है, तो आगे 6 महीने में और भी ज़्यादा इनकी बढ़ेगी। अब इसका नेट प्रॉफिट आप देखिए, आप नेट प्रॉफिट इनको क्या क्या वो भी देख लेते हैं। अब देखिए इनको नेट प्रॉफिट कितना कम हुआ है, फिर भी शेयर्स में क्या ग्रोथ है। ये 2017 में कुछ नहीं दिखा, जीरो था, 2018 में 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2019 में 2 करोड़ है, और 2020 में 1 करोड़ है, 2021 में 3 करोड़ अभी तक है। यानी 2021 के हिसाब से देखिए जिस समय उसका रेट था उससे 3 करोड़ तो अभी हो चुका है इनको प्रॉफिट। तो अगर हम अंदाज से भी लगाएं कि 6 महीने निकल गए और 6 महीने में 3 करोड़ और हुआ, ठीक है, तो यहाँ से है शेयर्स क्या तिगुना हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है अगर इनका प्रॉफिट होगा तो अब आप ये समझ लीजिए जब 3 करोड़ का इनको प्रॉफिट अभी तक, तो रेट चल रहा है 16 रुपये करीब, तो अगर यहाँ से 3 रुपये और बढ़ गया तो कम से कम ये 10 रुपये तो बढ़ना ही चाहिए, 8-10 रुपये तो बढ़ेगा ही, तो इसका रेट बन जाता है 23 रुपये 70 पैसे हाई जाएगा, इसके चांस बनते हैं इस ईयर एंड के अंत। और अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए तो शेयर ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट देते जाता है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। अब इसलिए आप देख लीजिए, इसमें भी ये भी देखने वाली बात है कि अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग्स देंगे तो उसमें देखिए प्रमोटर होल्डिंग जो है वह 70.91% है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद F2 में भी ले रखा है 4% का, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और पब्लिक के पास सिर्फ 24.70 यानी 25% शेयर है। अब प्रोमोटर्स और इस बार बढ़ाए हैं अपना, ये विशेष ध्यान देने वाले, तो इसलिए उन्होंने बढ़ाया है, तो ये शेयर्स भी लग रहा कि आगे जाके तेजी ही होगा, कम इसका दिख नहीं रहा है। और ये और क्लियर देख लीजिए चार्ट के हिसाब से देखें, होल्डिंग प्लेज इनके कोई शेयर दिख नहीं रहे, और यहाँ पर 70.91% है, पहले इनका 60.13% ही था, अब इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है।
और आप देखेंगे इनकी पीयर ग्रुप की कंपनीज देखिए, पहले आप जानते थे एंजल ब्रोकिंग कितना इनका रेट था, और ये सारी जितनी ब्रोकर कंपनी हैं उन सबसे कम में अभी इसका रेट चल रहा है। लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इनका जो रिटर्न है, देखिए जो ये रिटर्न है 1 ईयर की, देखिए परफॉर्मेंस औरों की अपेक्षा देखिए 250% रिटर्न बढ़ा, इसमें प्रॉफिट ही हुआ है, इनको प्रॉफिट हुआ है। और धनी को देखना हो रहा है इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी, और आपके एंजल ब्रोकिंग को 290 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इसको 3 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये 250% रिटर्न दे रही है। तो इट मीन्स क्या है, आगे भी इसकी परफॉर्मेंस अब 1 साल के जो आए हैं वो अच्छे आए हैं, क्योंकि देखिए सेल्स बराबर बढ़ रही है। डेट जो इक्विटी है देखिए 0.29 है, लेकिन बाकी चीज़ें देखिए और भी बड़ी कंपनियों में भी 1.06 है, और इनकी है 0.29 डेप्ट टू इक्विटी है। अब ये नेट सेल्स देखिए बढ़ रही है, 84 करोड़ की हो चुकी है। जब सेल्स बढ़ेगी तो नेचुरल है प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो इसमें लगा सकते हैं। लेकिन एसएल ध्यान रखें 12 रुपये से नीचे 11 रुपये पैसे का लगा लें, 70 का इसमें तो निकल ही जाने का बनता है। और आगे अपने अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके तब इस कंपनी में पैसे आप लगाइएगा, क्योंकि ये कंपनी जो है वैसे तो सिक्योरिटीज़ की है और ब्रोकर की है, और आप समझते हैं कोविड-19 की वजह से लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, और आगे कंपनी अपनी जब प्रॉफिट होगी तो कुछ ऐड वगैरह और कराएगी, तो वो नेचुरली है कि इनकी इनकम भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिखती है कि 2020 में तो चलो कोविड की वजह से इनका 1 करोड़ आया, लेकिन इससे पहले आ रहा था 2019 में 2 करोड़ रुपये इनको प्रॉफिट हुआ, और 2021 में 3 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कंपनी ग्रोथ वाली कंपनी है, और अब उसने जो कोविड का इफेक्ट था वो हजम हो चुका है, कंपनी ने कर लिया है कि अब जो भी लॉस वगैरह होने हैं या कुछ होने हैं वो सब कर लिया, वो ऑनलाइन पे अपने प्लेटफॉर्म को तैयार कर लिया है, तभी इनको 6 महीने में 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अभी 2021 चल रहा है, तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये शेयर बढ़ने की पोटेंशियल, यानी शेयर में अब दम आ गया। जो मुझे दिखता है ये मैंने अपने होमवर्क में बनाया है, और ये मेरा होमवर्क का शेयर है, और इसको मैं ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने कर भी दिया है कुछ, और आगे करने की सोच रहा हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर लग रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी ठीक है कि अगर आप 8-10 रुपये या 5 रुपये के लिए भी करना चाहें तो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम जा सकता है अभी जो 23 रुपये 70 पैसे, और फिर अगर आप आगे देखेंगे तो सब अगर ये 24 रुपये 10 पैसे पे ये क्लोजिंग दे देता है, या 24 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे देता है एक दिन भी दे देगा क्लोजिंग मान लीजिए, तो फिर वहाँ पे इसमें इतना दाम आ जाएगा कि 3-4 रुपये और ऊपर जा सकता है, यानी 28 रुपये तक समझ लीजिए जा सकता है। 28 रुपये 15 पैसे 20 पैसे भी ये जाने की उसमें रखता है दमखम। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो अगर आप रखना चाहें तो पोर्टफोलियो के लिए अच्छा शेयर लग रहा है, क्योंकि रेट भी बहुत कम है, और आगे ब्रोकरेज के काम ज़्यादा बढ़ने हैं। और दिख ही रहा है कि बॉम्बे का जो सेंसेक्स है वह मुझे तो दिख रहा है कि हो सकता है जल्दी से जल्दी ये यहाँ से जब बुल रन स्टार्ट होगा तो ये हो सकता है कि 2 लाख या वही 1,95,000 के आसपास भी दिख रहा कि सेंसेक्स चला जाए, क्या पता। क्योंकि जब बुल रन होता है, और इस समय बुल रन का मार्केट है ये, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और चर्चा करके और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उनकी सलाह पे भी तभी आप करिएगा। यह एक मेरा होमवर्क था, जो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस शेयर को भी चुन सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते हैं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। धन्यवाद।